जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हमने संतराम BAG की उस विशेष टिप्पणी को लिया था जो उन्होंने गांधी के हरिजन जर्नल में छपवाई थी गांधी से कहकर, जिसमें उन्होंने गांधी की टिप्पणियों का जवाब दिया था। और उसके बाद हमने गांधी की टिप्पणी भी पढ़ी जो उन्होंने संतराम BAG को जवाब देते हुए लिखी थी। और आज से हम डॉक्टर अंबेडकर के उस जवाब को पढ़ेंगे जो उन्होंने गांधी के टिप्पणियों की एवज में दिया था। जब हमने बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें राजकिशोर जी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो जवाब दिया था गांधी की टिप्पणियों का वो खासा लंबा था और उसमें उन्होंने साबित कर दिया था कि गांधी के विचार कितने पोंगापंथी और इलॉजिकल हैं। वैसे तो गांधी ने अपनी टिप्पणियों में कई जगह पर डॉक्टर अंबेडकर का भाषण के विरुद्ध लिखते वक्त खिल्ली उड़ाई है उनकी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जवाब पूरा का पूरा व्यंग्यात्मक शैली में है। ऐसा लगता है जैसे बिना कहे ही डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हों कि महात्मा को इस तरह के इलॉजिकल विचार प्रस्तुत करना शोभा नहीं देता। जैसे जैसे हम जवाब को आगे पढ़ेंगे आपको इस बात का एहसास होता चलेगा। चलिए, महात्मा को जवाब BR अंबेडकर। एक बात और बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी को महात्मा नहीं मानते थे और आइडियोलॉजिकल बैटल में जब भी उन्होंने महात्मा शब्द का इस्तेमाल किया है तो वो व्यंग्य के तौर पर किया है। और यहां पर भी जो उन्होंने लिखा है तो वो व्यंग्य के तौर पर लिखा है कि महात्मा को जवाब। फर्स्ट, जात पात तोड़क मंडल के लिए मैंने जाति पर जो व्याख्यान तैयार किया था अपने हरिजन में उसका उल्लेख कर महात्मा ने मुझे जो सम्मान दिया है मैं उसकी बहुत सराहना करता हूं। मेरे व्याख्यान की उन्होंने जो समीक्षा की है उसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि जाति के बारे में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं उससे महात्मा पूरी तरह से असहमत हैं। अपने विरोधियों से किसी विवाद में उलझना मेरी आदत नहीं रही जब तक विशेष कारणों से मैं इसके लिए बाध्य ना हो जाऊं। मगर मेरा विरोधी कोई शूद्र या अज्ञात व्यक्ति होता तो मैं उसका जवाब नहीं देता, लेकिन चूंकि मेरा विरोध स्वयं महात्मा कर रहे हैं मुझे लगता है कि उन्होंने मामले को जिस तरह से सामने रखने का प्रयास किया है उसका उल्टा साबित करने की कोशिश मुझे करनी ही चाहिए। उन्होंने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है उसकी सराहना करते हुए मैं ये स्वीकार करने को बाध्य हो गया हूं कि यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि महात्मा ने मुझ पर प्रचार पाने की इच्छा का आरोप लगाया है। जब वे लिखते हैं कि न दिए गए व्याख्यान को प्रकाशित करने के पीछे मेरा इरादा यह सुनिश्चित करना था कि मुझे भुला नहीं दिया जाए, तो वे मुझ पर यही आरोप लगाते हैं। उस वक्त भी हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि गांधी जो है वो अच्छी तरह जानते थे कि अब ये बुक छपकर आ चुकी है और डॉक्टर अंबेडकर की इन सब बातों के ऊपर आगे चलकर भविष्य में जरूर ये रिसर्च का कारण बन जाएगी जातियों के ऊपर। महात्मा जो कुछ भी कहना पसंद करें, व्याख्यान को प्रकाशित करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हिंदुओं को सोचने और अपनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए उकसा सकूं, मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ उनका रुख मोड़ सकूं हिंदुओं का। मैं प्रचार के पीछे कभी नहीं भागा हूं और अगर मुझे कहने की अनुमति है तो उससे ज्यादा प्रचार मुझे मिला है जितने की मुझे इच्छा या जरूरत है। तो इससे पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो भी विचार दुनिया के सामने रखे वो दुनिया के लिए उस वक्त नए थे। अपार्थाइड यानी कि रंग भेद या नस्ल भेद के ऊपर तो बहुत ज्यादा चर्चाएं होती रही हैं पूरे दुनिया में, लेकिन जाति एक ऐसा विषय था जिसके ऊपर पहले डॉक्टर अंबेडकर से पहले किसी ने चर्चा नहीं करी और ना ही दुनिया के सामने उन विचारों को रखा है। तो यदि डॉक्टर अंबेडकर इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो यकीनन ये विचार आज भी दुनिया के सामने नहीं आ सकते थे। इसी से आप पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझिए। लेकिन ये मान लिया जाए कि प्रचार पाने की इच्छा से ही मैंने ये व्याख्यान छपवाया है तो मुझ पर पत्थर फेंकने का अधिकार किसे है? अब यहां पर वो बात कर रहे हैं कि पत्थर वही फेंके जो उतना विद्वान हूं। तो यहां पर भी वे खिल्ली उड़ा रहे हैं कि आप उतने विद्वान हैं नहीं। अपने ऑरा का इस्तेमाल करना और लोगों को इन्फ्लुएंस में लेना एक अलग बात है
और अपनी विद्वता से तर्क शक्ति के आधार पर दूसरों को अपने विचार प्रस्तुत करना अलग बात है। निश्चय ही उन्होंने नहीं जो महात्मा की तरह शीशे के घरों में रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान हमाम में खड़ा हो और सब तरफ से खिड़की दरवाजे कोई खोल दे। बिल्कुल उसी तर्ज पर डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को रखा है। दूसरा पॉइंट, इरादे की बात छोड़ दें तो अपने व्याख्यान में मैंने जो प्रश्न उठाया है उस पर महात्मा को क्या कहना है। सर्वप्रथम जो भी मेरा व्याख्यान पढ़ेगा उसे यह एहसास होगा कि महात्मा मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों से बचकर निकल गए हैं। उस वक्त भी मैंने आपको बोला था कि गांधी की टिप्पणी पढ़कर ऐसा लगता है कि वे जो है सवालों से बच रहे हैं और लोगों को कंफ्यूज माइंड से उन्होंने इस चीज को लिखा है, लोगों को कंफ्यूज करने की नीयत से। और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वे मुद्दे ही नहीं हैं। जो हिंदुओं पर मेरे अभियोग से जो संज्ञा मेरे व्याख्यान को देने की उन्होंने कृपा की है निकलते हैं। तो अब डॉक्टर अंबेडकर बता रहे हैं कि मेरे मुद्दे उन्होंने उठाए ही नहीं है और जो बातें मैं पूछ रहा हूं वो ये हैं। जो मुख्य बातें मैंने अपने व्याख्यान में कहनी चाहिए हैं उसकी सूची इस प्रकार बनाई जा सकती है। पहला, जाति ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है। दूसरा, चातुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन असंभव है क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें छेद है या ऐसे आदमी की तरह जिसकी नाक बह रही है। यह सिर्फ अपने गुण के आधार पर अपने को बनाए नहीं रख सकती और इसमें जाति व्यवस्था के रूप में पतित होने की अंतर्जात क्षमता है। जब तक इसके साथ कानूनी शक्ति न जोड़ी जाए जिसे वर्ण का नियम तोड़ने वाले हर आदमी पर लागू किया जा सकता हो। तीसरा, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन नुकसानदेह है क्योंकि वर्ण व्यवस्था का परिणाम होता है जनसाधारण को शिक्षा के अवसरों से वंचित कर उसका निम्नीकरण करना और शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित कर उसे कायर बनाना। तो जितने भी आदिवासी, अस्पृश्य, शूद्र हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हिंदू राष्ट्र यदि लागू होता है तो उनकी स्थिति कहां होगी, ये बिल्कुल क्लियर है। चौथा, हिंदू समाज का पुनर्गठन एक ऐसे धार्मिक आधार पर होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों की स्वीकृति हो। पांचवा, इस उद्देश्य को पाने के लिए जाति और वर्ण को जो धार्मिक मान्यता मिली है उसे नष्ट करना। ध्यान दिया जाना चाहिए कि महात्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे बिल्कुल अप्रासंगिक हैं और व्याख्यान के मुख्य तर्क को वे पकड़ नहीं पाए हैं। तो काफी व्यंग्यात्मक शैली में अब वो जवाब दे रहे हैं कि महात्मा हैं लेकिन आपने इसको ढंग से समझा नहीं, ऐसी कोई महानता का काम नहीं किया है इन मुद्दों से बचकर निकल जाने को। तीसरा पॉइंट, महात्मा का पहला मुद्दा यह है कि मैंने शास्त्रों से जो उद्धरण दिए हैं वे प्रामाणिक नहीं हैं। तो यहां पर भी गांधी जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक टिप्पणी में वे कहते हैं कि शास्त्रों की जो महत्ता है वो अप्रासंगिक है, वो विश्वसनीय नहीं है। और दूसरे में संतराम बीए जी को जवाब देते वक्त वे कहते हैं कि शास्त्रों से अगर आप नहीं उठाएंगे तो फिर कहां से उठाएंगे। यदि शास्त्रों से आप कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं तो आप फिर हिंदू ही नहीं हैं। तो दो अलग अलग बातें, एक ही जवाब में दो अलग अलग बातें वो प्रस्तुत करते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि इस विषय पर मेरा अधिकार नहीं है। तो यहां पर भी वो व्यंग्यात्मक शैली में लिख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर कि व्यवस्था उन्हें ये अलाउ नहीं करती कि अस्पृश्य होते हुए वे शास्त्रों के ऊपर टिप्पणी करें। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने जो भी उद्धरण दिए हैं वे सभी स्वर्गीय श्री तिलक की किताबों और लेखों से लिए गए हैं जो संस्कृत भाषा और हिंदू शास्त्रों के अधिकारी विद्वान थे। तो कोई ऐसी वैसी जगह से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हवाला देने के लिए नहीं उठाई हैं बातें। महात्मा का सारा मुद्दा यह है कि इन शास्त्रों की व्याख्या विद्वानों द्वारा नहीं बल्कि संतों द्वारा की जानी चाहिए और संतों की समझ के अनुसार शास्त्र जाति और अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करते। तो उस वक्त भी हमने चर्चा करी थी कि गांधी लिखते हैं कि शास्त्रों की व्याख्या कौन कर सकता है, कोई विद्वान उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, उसके लिए विद्वता चाहिए। किस प्रकार की विद्वता? उस वक्त भी मैंने ये सवाल उठाया था
कि क्या ये कहा जा सकता है कि साधु संत जो हैं वो एक तरफा इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, वो बायस्ड नहीं होंगे? तो गांधी का जो उस वक्त कहना था, वक्तव्य था, वो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कि कोई इतिहासकार व्याख्या नहीं करेगा, कोई पुरातत्व विशेषज्ञ ये नहीं बताएगा कि मस्जिद के नीचे क्या है, वो संघ मुख्यालय से आएगा कि मस्जिद के नीचे क्या है। बिल्कुल इसी तर्ज पर गांधी का ये वक्तव्य है। पहले मुद्दे के बारे में मैं महात्मा से पूछना चाहता हूं कि इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है कि शास्त्रों में मिलावट है या नहीं, और कि संतों में उसकी व्याख्या अलग तरह से की है। तो वही बात है कि संतों ने भी बहुत बायस्ड होकर उसकी व्याख्या करी है। जो शास्त्र प्रामाणिक हैं और जिनमें मिलावट है, उन दोनों के बीच जनसाधारण फर्क नहीं करता। जनसाधारण को तो यह भी नहीं पता कि शास्त्र हैं क्या। अनपढ़ होने के कारण उसे मालूम नहीं कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। जो उसे बताया गया है उस पर उसने विश्वास किया है, और जो उसे बताया गया है वह यह है कि शास्त्रों के अनुसार जाति और अस्पृश्यता का पालन करने को शास्त्रों में धार्मिक कर्तव्य माना गया है। तो जवाब बहुत लंबा है और एक साथ बहुत सारी चीजें हम इसमें कवर नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो बात कह रहे हैं वो एक एक पॉइंट को उठाकर कह रहे हैं। उसको समझने के लिए हम इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं, और अगले एपिसोड में इसकी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, थर्ड पॉइंट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आज्ञा दीजिए, और अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।